गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का फास्ट रिवीजन करेंगे और कल हम लोगों ने डे 3 में अपना ये रिवीजन किया था और आज जो है इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड डे है और हम लोगों ने कहा था कि हर चैप्टर को हम लोग 2-2 दिन में रिवाइज करेंगे। तो आज जो है वो डे 2 है आज रिवीजन का। तो आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें से आप लोगों को याद होगा कि कल एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे और कहा था कि आप लोग इसका वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, याद है? तो कल सभी बच्चों का आंसर उम्मीद है हमारा कि आ गया होगा। नहीं आया होगा कोई बात नहीं है, आज उसको बना के देखा जाए। क्या यही क्वेश्चन था इसमें? यही 2 क्वेश्चन था, याद है? यही 2 क्वेश्चन था। आप लोगों को बोला गया था कि बना के आएंगे और आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ये चीजें क्लियर नहीं है। तो आप देख लो कि ये क्वेश्चन आप बनाए हो या नहीं बनाए हो, देख लो। तो नहीं बनाए हो तो आज हम लोग इसको आंसर देखा जाए। चलिए इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लिए हो सभी बच्चे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए यहां पर। तो कल वाला क्वेश्चन था, सॉल्व किया जाए। कल सभी बच्चों का ये आंसर आ गया था, तो कमेंट करेंगे कि बनाने की जरूरत तो नहीं है। हमारे हिसाब से आप लोग बना चुके होंगे कि ये वाला सिर्फ बना दे हम, कि बना चुके हो? चलो बना ही लेते हैं, हम लोग बना देते हैं। कितना समय लगेगा? तुरंत तो बन जाएगा। चलो बना लेते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये दोनों क्या है? सीरीज में। ये दोनों क्या है? सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 6, 2 और 4 6 और नीचे हो गया 12। ठीक, तो दोनों अब क्या हो गया? दोनों हो गया अब पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल रेजिस्टेंस में हम कल क्या बताए थे? 12 into 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6, 72 डिवाइडेड बाय 18 कितना आएगा? 4 ohms। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 4 ohms। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया 4 ohms। फर्स्ट पार्ट सब लोग अपना अपना आंसर मिलाएंगे, 4 ohms हो गया। सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू हो गया 4 ohms। सेकंड पार्ट में कहा है करंट। तो करंट का मतलब V इज इक्वल टू I इंटू R। V कितना दिया था? 36 वोल्ट। I नहीं दिया है, रेजिस्टेंस आया है 4 ohms, कट गया 9। तो 9 एम्पियर हो गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में क्या कहा है? फाइंड द करंट इन 4 ohms एंड 12 ohms रेजिस्टेंस। फाइंड द करंट इन 4 ohms एंड 6 ohms 4 ohms और 12 ohms रेजिस्टर में। तो अच्छा ये बताओ कि 4 ohms इसमें कितना होगा? कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहले यदि तुम इसमें देखोगे तो ये बताओ 9 ohms दिया, 9 एम्पियर दिया, 9 एम्पियर। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। ठीक है। वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। अच्छा चलो सही है। तो ये बताओ कि जो यहां पर इस तरह से आया था, ये आया था 6 ohms और ये आया था 12 ohms और ये आया था 6 ohms। आया था अभी ऊपर ये आया 6 ohms और नीचे वाला आया 12 ohms और टोटल वोल्टेज दिया था 36 वोल्ट। तो वोल्टेज क्या होता है? पैरेलल में सेम होता है। यहाँ 36 वोल्ट होगा और यहाँ भी 36 वोल्ट होगा क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। ठीक, अब यहाँ पर I निकाल लोगे। I इज इक्वल टू V बाय R। V बाय R मतलब 36/6 कितना आएगा? 6 एम्पियर। यहाँ पर I इज इक्वल टू V बाय R तो 36 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 3 एम्पियर। ठीक, तो क्या कहा है? फाइंड द करंट इन 4 ohms एंड 12 ohms। 4 ohms और 12 ohms में, तो 12 ohms में कितना आया? 3। 12 ohms में जो करंट आया वो कितना आया? 12 ohms में जो करंट आया वो कितना आया? 3 एम्पियर आया। 3 एम्पियर। 4 ohms क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, दोनों क्या है? सीरीज में है। करंट सेम होगा। करंट सेम का मतलब इसमें आया 6 एम्पियर तो इसमें भी 6 एम्पियर और इसमें भी 6 एम्पियर। तो 4 ohms में भी आ गया 6 एम्पियर और मान लो 2 एम्पियर में तो पूछा ही नहीं था, इसमें भी 6 एम्पियर आएगा क्योंकि दोनों में सीरीज है। सीरीज हैव सेम करंट। सीरीज हैव सेम करंट। सीरीज में करंट सेम होता है और इन दोनों में 36 क्यों आया? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल रेजिस्टेंस है। पैरेलल रेजिस्टेंस हैव सेम वोल्टेज। पैरेलल रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम होता है। समझ गए? इतना समझ गए हो? बहुत अच्छा। अब फोर्थ पार्ट में कहा था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टर। ईच रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इसके लिए क्या करेंगे? चलो बताओ। इसके लिए बताओ तो क्या करेंगे? पैरेलल आप पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टर, तो क्या करें?
जो भी बच्चे बनाए हैं इस क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिए। हम लोग स्कूल के बच्चे हैं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे जो है आप इस आंसर को मिला लीजिए। और एग्जाम में, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का आना ही आना है कि हर रेसिस्टर में करंट और रेसिस्टेंस पूछता है। जैसे हम बनाए, ध्यान देंगे, वीडियो को पॉज करके फॉरवर्ड करके फिर से एक बार समझ लीजिएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेसिस्टर। ठीक है, 12 ओम्स में तो हम निकाल ही दिए, 36 वोल्ट निकाल दिए। अब इन दोनों में वोल्टेज अलग अलग होगा ना, चलो 6 निकाल दिया, वोल्टेज निकाल दें। तो 2 ओम्स में वोल्टेज पूछा तो V इक्वल टू I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर, मतलब इसका 6 एम्पियर इंटू 2 ओम्स इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब क्या बच गया 4 ओम्स में, 4 ओम्स में पूछा तो V इक्वल टू I इंटू आर। I का मतलब होगा, I का मतलब होगा, I का मतलब कितना होगा, जल्दी बताओ। I का मतलब I कितना है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम्स, तो 6 4 जा 24 वोल्ट, टोटल मिलाकर 36 हो गया। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप मिला लीजिए, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग अब देखते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस BC। तो B और C के बीच में पहले पार्ट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा है, तो आप क्या करोगे, कूद जाओ। ये भाड़ कूद गए, भाड़ कूद गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, भाड़ कूद गए इसके ऊपर, भाड़ कूद गए, भाड़ चला, समझ आया, मतलब चला बोला, मतलब ये टू, ठीक। तो ये हो गया 2 ओम्स, और नीचे कितना है, ये 4 ओम्स है। तो 2 क्या हो गया 4 ओम्स हो गया, और नीचे क्या हो गया 4 ओम्स। अब पैरेलल में आ गया तो फॉर्मूला लगा देंगे, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2। तो 2 ओम्स आ गया पैरेलल में। चलिए हो गया। BC में कितना आ गया, BC में जो अक्रॉस BC आया वो 2 ओम्स हो गया फर्स्ट। सेकंड पार्ट में कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है BD। तो BD के लिए क्या करेंगे बताओ, BD के लिए क्या करना है। तो BD के लिए कुछ नहीं करना, ये पूरा खत्म हो गया। ये पूरा खत्म होकर कितना आया, BD को पूरा खत्म होकर मतलब ये कितना आ गया, ये 2 ओम्स। और यहां पर था ये ऐसे दिया, ऐसे 2 ओम्स दिया, ये B और D, ठीक, BD। एक काम करो, कूद जाओ, ऐसे बन गया 2 ओम्स कितना हो गया, ये B और ये D। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम्स हो गया। चलो सेकंड पार्ट 4 ओम्स आ गया। अब कहा है ED, ये कूद गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 4 ओम्स हो गया। यहां जब कूदेंगे तो छितरा गया 4 ओम्स, ये BD, ठीक। और यहां से ये ED पे कूद जाओ। ED का मतलब यहां से कूद गए। तो ये वाला भी कितना हो गया 4 ओम्स हो गया, ये हो गया ED। अब क्या करो, अब क्या करना क्या है, बस पैरेलल में आ गया तो पैरेलल में फॉर्मूला लगा दो, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4। तो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया 2। तो ये हो गया 2 ओम्स खत्म। मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 4 ओम्स, दूसरे पार्ट का आंसर आया 4 ओम्स, और तीसरे पार्ट का भी आंसर आ गया 2 ओम्स। ये खत्म हो गया आज क्वेश्चन, कल वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक, खत्म। 6 ओम्स नहीं होगा, ध्यान देंगे। ED ये कूदे वो कूदे 2 ओम्स। विशाल जायसवाल आप ध्यान दीजिए थर्ड पार्ट पे। चलिए आगे नेक्स्ट किया जाए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डेराइव देखेंगे, डेराइव फॉर द सीरीज रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस व्हेन 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड। मतलब इसमें ये बताया है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड द सीरीज रेसिस्टेंस, मतलब सीरीज रेसिस्टेंस में जब 3 रेसिस्टर को कनेक्ट किया जाएगा तो इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और वो बहुत इजी भी होता है। तो आप यहां तुम देख लो डायग्राम,
ये 3 रेसिस्टर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। ये है R1, ये R2 और ये R3 सीरीज में है। ये हो गया ये प्लस और ये बड़का वाला टर्मिनल माइनस का। चलिए हो गया। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव RS मतलब सीरीज रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको ये प्रूव करके लाना है। तो कैसे लाओगे? बहुत आसान। चलो अब एक चीज ध्यान देना कि ये किसमें है, ये है किसमें? सीरीज रेसिस्टेंस है। किसमें है? सीरीज रेसिस्टेंस। तो सीरीज रेसिस्टेंस में ध्यान देंगे क्या चीज सेम होता है और क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता है। जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, बहुत सारी चीजों को पढ़ाए हैं, बहुत सारे। अच्छा आशीष कमेंट किए थे, बहुत अच्छी बात है आशीष कमेंट किए थे। सीरीज रेसिस्टेंस में हम बता रहे थे कि प्लेलिस्ट में जाओ, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताया गया है। प्लेलिस्ट में पूरा 24-25 वीडियोस है टॉपिक, उसको आप देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीरीज रेसिस्टेंस में सेम क्या होता है? सेम क्या होता है? सीरीज रेसिस्टेंस में सेम होता है करंट। और जो चीज डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट क्या होता है? तो डिफरेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जो चीज डिफरेंट है वही लेके चलना है। जो चीज डिफरेंट है वही चीज लेके चलेंगे। जैसे घर के मम्मी उम्मी जाती हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ साड़ी दिखाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़ा दिखाइए और डिफरेंट और दिखाइए। तो डिफरेंट वाले चीज को लेना है और इसको नहीं लेना है, ठीक। तो यहां पर निकालेंगे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, और आज और कल में आप लोगों का एसिड बेस सॉल्ट कोशिश मेरा रहेगा खत्म करने का। आज सैटरडे है और कल संडे। आज और कल हम थोड़ा खाली हैं, दोनों दिन में हो सकता है आपका एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का जो है जितना भी 8-10 वीडियो बनेगा वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अपलोड हो जाएगा तो उसको आप पढ़िए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R, ठीक। I इंटू RS, RS मतलब सीरीज रेसिस्टेंस का टोटल वैल्यू, ठीक है। अब यहां निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेसिस्टर। R1 रेसिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 होगा। अच्छा, ये लॉ कौन सा है? लॉ कौन सा है? ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ से होता है, ठीक। यहाँ RS मतलब सीरीज रेसिस्टेंस, मतलब नेट सीरीज रेसिस्टेंस, टोटल सीरीज रेसिस्टेंस, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 रेसिस्टर। R2 रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V इज इक्वल टू I इंटू R2। फिर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 रेसिस्टर। R3 रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V इज इक्वल टू I इंटू R3, ठीक। अब क्या करेंगे? अब क्या करें बोलो? अब क्या करेंगे? तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट निकालने के लिए क्या करेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आया V1, ये आया V2 और ये आया V3। अब यहां ध्यान दो, यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? यहां जो वोल्टेज होगा, इतने दूर में वोल्टेज होगा V1, इतने दूर में वोल्टेज होगा V2, इतने दूर में होगा वोल्टेज V3, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है। इतना नोट कर लीजिए आप, इतना नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छा। अब आगे देखो, अब आगे आप देखते जाओ। अब आगे देखेंगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू पुटअप कर लो। V का वैल्यू क्या है? I इंटू RS, ठीक। करंट सब में सेम होगा, I और I, क्योंकि सीरीज रेसिस्टेंस में करंट सेम होता है। V1 का वैल्यू आया I इंटू R1, इसका वैल्यू आया I इंटू R2, इसका वैल्यू आया I इंटू R3, ठीक। तो I इंटू RS इज इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। I खत्म, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका डिराइव्ड हो गया, ये आपका सीरीज रेसिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। 2 रेसिस्टर कहेगा तो 2 रेसिस्टर को जोड़िएगा, 3 रेसिस्टर कहेगा तो 3 रेसिस्टर वाला तो हम बता ही दिया, 2 रेसिस्टर कहेगा तो 2 रेसिस्टर को जोड़ लेना। नोट कर लिए? नोट कर लिए हो सब लोग?
अब इसी तरह से आप डिराइव देखिए फॉर द सीरीज के बजाय अब पैरेलल रेसिस्टर को आप देखिए, सीरीज की जगह अब पैरेलल रेसिस्टेंस आपको हम दिखाते हैं डिराइव कि कैसे होता है। नोट कर लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए हैं, बहुत अच्छा। अब हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस देखते हैं सीरीज के बजाय। अब यहां पर ये काम इसका खत्म, इसका काम खत्म। अब यहां पर सीरीज की जगह अब आ गया पैरेलल रेसिस्टर, पैरेलल रेसिस्टर को ऐड किया हुआ है, ठीक है, 3 रेसिस्टर को। तो ये पहला रेसिस्टर मान लो, ये दूसरा रेसिस्टर दिया है और ये तीसरा रेसिस्टर दिया है, ये R1, ये R2 और R3। अच्छा, पैरेलल रेसिस्टेंस में आपको ध्यान देंगे, इसमें प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है आपको कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसको आपको प्रूव करना है। तो पैरेलल रेसिस्टेंस में आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें सेम क्या होगा, सेम होगा इसका पीडी फॉर पेन ड्राइव नहीं, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इसका जो करंट होगा वो क्या होगा, करंट जो होगा इसका डिफरेंट होगा, ठीक। करंट क्या होगा, इसका डिफरेंट क्या होगा, करंट इसमें अलग होगा। और ये अभी हम बताएं कि जो चीज डिफरेंट होगा उसी को निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, V1, यहाँ V2 और यहाँ V3, ठीक। अच्छा, V1, V2, V3 नहीं होगा, यही समझ रहे हैं आप लोग। अरे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सबका V। करंट सब में अलग है, करंट सब में, यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2 और यहाँ करंट I3, ठीक है। अब यहाँ पर समझ गए, I3, I1, I2, I3, ठीक, I3, अरे भाई 3। अब क्या निकालें, तो अब निकालेंगे कि जो चीज डिफरेंट है वही निकालो, तो टोटल करंट इन द सर्किट निकालो। इसको ऐसे करके जोड़ा, ऐसे करके, ठीक है, ठीक। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक। टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा निकाल लो। तो क्या निकालेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही निकालेंगे ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। हो गया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर। अब निकालो, अब क्या निकालेंगे देखो, तो निकालो करंट अलोंग R1 रेसिस्टर। R1 रेसिस्टर में कितना करंट होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V बाई R इज इक्वल टू क्या होगा, I होगा, I इज इक्वल टू V बाई R होगा। I की जगह क्या लिखेंगे, V बाई R, I की जगह लिखेंगे V बाई R, I की जगह, चलो ऐसे लिखते, चलो हम लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, एक वोल्टेज तो सबका सेम होगा। अब क्या लिखेंगे, करंट अलोंग R2 रेसिस्टर, करंट अलोंग R2 रेसिस्टर, R2 में रेसिस्टर में कितना होगा, तो I2 इज इक्वल टू V बाई R2, ठीक। अब क्या निकालेंगे, करंट अलोंग R3 रेसिस्टर, R3 रेसिस्टर में कितना करंट होगा, तो I3 इज इक्वल टू लिखेंगे V बाई R3, ठीक। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे कि लाके वैल्यू बैठा देंगे, किस पे बैठाएंगे दिखाते हैं, देखो देखते चलो, बनते चलेगा, देखते चलो बनते चलेगा। इसको यहां से सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर ले आइए, चलिए हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब सॉल्व ये करेंगे कि जो वैल्यू आया है, I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई RP, I की जगह V बाई RP लिख सकते हैं कि नहीं, I इज इक्वल टू V बाई RP, मतलब ये टोटल करंट था। और I1 का वैल्यू क्या आया, V बाई R1, इसका वैल्यू आया V बाई R2, इसका वैल्यू आया V बाई R3, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो V बाई RP इज इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे, 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3 हो गया। अब क्या करेंगे, V और V को खत्म करेंगे, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3, ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये आप देख रहे हैं कि पैरेलल रेसिस्टेंस में हम लोगों ने
तीन रेसिस्टर्स को कैसे ऐड करके इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकाला है। दो रेसिस्टर कहेगा तो सिर्फ इतने दूर तक का वैल्यू लेना, दो ही रेसिस्टर लेना, बस हो गया। तो हो गया, आप लोग इसको बना लिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है रेसिस्टर एक्स, रेसिस्टर ऑफ 8 ohms दिया हुआ है, रेसिस्टर of 8 ohms, a resistor of 8 ohms is connected, a resistor of 8 ohms is connected in, a resistor of 8 ohms is connected in parallel, is connected in parallel with another resistor y, with another resistor y, ठीक है, with another resistor y, अच्छा एक्स लिखा है, द रेसिस्टर एक्स, ठीक है। और कहा है कि द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज 4.8 ohms, ठीक है, 4.8 ohms। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको आप सॉल्व करिए, ये एक्स है, ठीक। चलिए सॉल्व क्या करेंगे तो बताइए। इसमें क्या लिखा है कि एक रेसिस्टर 8 ohms का है, उसको कनेक्ट किया पैरेलल में, ठीक है, 8 ohms हो गया, ये इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इसका रेसिस्टर का वैल्यू x ohms है, और दोनों का नेट रिजल्टेंट जो वैल्यू आ रहा है 4.8 ohms आ रहा है, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ रहा है। तो ये बताओ कि हम कल हम तुम लोग को बताए हैं कि जो पैरेलल में ऐड करेगा तो वैल्यू क्या होता है, पैरेलल रेसिस्टेंस में जो वैल्यू होता है, तो पैरेलल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो रेसिस्टर के लिए R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, तो सॉल्व कर दिया जाए जल्दी से। तो सॉल्व करते हैं, चलो। Rp इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो Rp का वैल्यू कितना है, 4.8, और जो वैल्यू इसका कितना है, 8 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, 4.8 इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स, ये पॉइंट हटा दो, 10, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 by 5 is equal to x divided by 8 plus x, ठीक। अब क्रॉस इनटू कर लो, तो क्या आएगा, 8 3 या 24 प्लस 3x is equal to 5x, तो 24 is equal to 5x माइनस 3x is equal to हो गया 2x, ये हो गया 12, x का वैल्यू 12, मतलब 12 ohms का रेसिस्टर था इसका, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, और बन भी गया होगा, इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 3 रेसिस्टर दिया है, यू हैव गिवन 3 रेसिस्टर्स, ठीक है, यू हैव गिवन 3 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ 1 ohms 2 ohms एंड 3 ohms दिया, ठीक। और लिखा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मतलब हाउ विल यू कनेक्ट this resistors to obtain a value of this resistors to obtain a value of दिया हुआ पहले में 6 ohms, दूसरे में दिया हुआ है 6/11 ohms, और तीसरे में दिया हुआ है 1.5 ohms, ठीक। नोट करिए इसको। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हम जो बता रहे हैं ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देख लो कि कितना का वैल्यू का रेसिस्टर दिया है।
एक रेसिस्टर दिया 1 ओम्स, एक 2 ओम्स दिया और एक 3 ओम्स दिया, 3 रेसिस्टर दिया है आपको, ठीक है। इन तीनों रेसिस्टर को जोड़ के आपको लाना है 6, पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहा है आपको 6 लाना है। तो अच्छा ये देखो, आपको जो है ये तीनों को ऐड करके 6 ओम्स लाना है। तो कैसे लाओगे? अब यहां ध्यान देना कि जो भी रेसिस्टर्स आपको दिया है वो उसमें सबसे बड़ा कौन है? 3, और उससे भी बड़ा पूछा है, मतलब बड़े से बड़ा, जो सबसे बड़ा है 3 और उससे भी बड़ा वैल्यू पूछ लिया है। तो आप क्या करोगे? इस तरह के कंडीशन में सीरीज में ऐड कर दो। तो 1 ओम्स प्लस 2 ओम्स प्लस 3 ओम्स, देख लो आ गया 6 ओम्स। मतलब ये और ये 1 ओम्स 2 ओम्स और 3 ओम्स ऐड कर दो, 6 ओम्स हो गया, सीरीज में हो गया। सेकंड पार्ट में देखो अब क्या कहा है कि 6/11 ओम्स, मतलब 6/11 का मतलब क्या होता है? लेस देन 1। 6/11 का मतलब क्या है? लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटा वैल्यू है 1, उससे भी छोटा वैल्यू पूछा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जो सबसे छोटा वैल्यू है 1 ओम्स, जो 3 रेसिस्टर दिया है जिसमें सबसे छोटा वैल्यू 1 है, और जो पूछा है उससे भी छोटा पूछा है, मतलब 1 से भी छोटा पूछा है 6/11। तो ऐसे कंडीशन में आपको सीधा कुछ नहीं करना है, पैरेलल में आप ऐड कर दो। ये हो गया पैरेलल में 1 ओम्स 2 ओम्स और 1 ओम्स 2 ओम्स, और ये हो गया 3 ओम्स, 1 ओम्स 2 ओम्स और 3 ओम्स। अब इसको 1 ओम्स 2 ओम्स और 3 ओम्स को पैरेलल में ऐड कर दो। पैरेलल में ऐड करके देख लो, 1/RP इज इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3। एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6। अब इसको क्या करेंगे? 1/RP का वैल्यू आ रहा है 11/6, तो आरपी का वैल्यू क्या आएगा? 6/11 ओम्स। आ गया आंसर, हो गया। अब थर्ड पार्ट में जो कहा है, थर्ड पार्ट में कहा है कि 1.5 का मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़े का कोई बीच का वैल्यू, मतलब जो देखो सबसे बड़ा यदि पूछेगा, मतलब 1 2 3 से भी बड़ा पूछेगा, 6 सीरीज में जोड़ दिए। सबसे छोटा 1 था, उससे भी छोटा वैल्यू पूछेगा तो पैरेलल में जोड़ देना। जो मतलब दिया रहेगा सबसे छोटा, उससे भी छोटा पूछेगा पैरेलल, जो सबसे बड़ा दिया रहेगा उससे भी बड़ा पूछेगा सीरीज। अब क्या करेंगे कि कोई बीच का वैल्यू यदि पूछ लिया, 1 से बड़ा 3 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 1 से बड़ा और 3 से छोटा, समझ गया? 1.5 क्या है? 1.5 जो है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ऐसे कंडीशन में आपको कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस में ऐड करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस में। और कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस में कैसे ऐड करेंगे? तो कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस में भाई आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हम लेके आ जाए। तो एक काम करो कि इसमें 1 2 3 दिया है ना, तुम 1 2 को एक ले लो सीरीज में, ऐसे ले लो 1 ओम्स 2 ओम्स, और नीचे इसके साथ तुम 3 ओम्स को ले लो। अब देखो 1 और 2 कितना होगा? 1 और 2 कितना हुआ? 3, और नीचे कितना दिया है? 3। अब दोनों को जोड़ दो पैरेलल में, तो पैरेलल में अब ये क्या आ गया? पैरेलल आ गया। तो फॉर्मूला 3 into 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, तो 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3/2, 1.5 ओम्स। हो गया, खत्म। पैरेलल रेसिस्टेंस में याद रखेंगे कि पैरेलल रेसिस्टेंस में यदि दिया है, पैरेलल रेसिस्टेंस में दिया है और दो रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछेगा, पैरेलल रेसिस्टेंस में दिया है और दो रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछेगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से, तो तुम देख लो, अब तुमको समझ में आ जाएगा। 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम ले लो, R1 into R2, एलसीएम ले लो, R1 into R2, तो क्या आएगा? R2 प्लस R1 आया, 1/RP का वैल्यू, ठीक, 1/RP का वैल्यू आया। अब क्या करो? अब इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा करके देख लो, तो RP इज इक्वल टू, इसको ऊपर कर दो, R1 into R2, और R2 प्लस R1 करो, चाहे R1 प्लस R2 करो, सेम बात, ऐसे ही आता है। तो देख रहे हो आप लोग, ये बन गया। अब इसके बाद आगे देखा जाए, ठीक है? नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। इसमें जितने भी बच्चे क्लास 6 7 8 के हैं, अभी उन लोगों का 5 6 7 8 वालों का क्लासेस कुछ देर बाद चालू होगा। अभी 10 क्लास को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू रेसिस्टर्स
when connected two resistors, when connected in series, when connected in series, two resistors when connected in series gives 9 ohms, and when connected in when connected in parallel gives 2 ohms. ठीक है, gives 2 ohms. Find the value of each resistor. Find the value of each resistor. Find the value of each resistor. Each resistor का वैल्यू निकालो. Find the value of each resistor. चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ. चलो जल्दी से बनाओ. तो 2 रेसिस्टर्स दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है तो 9 आया. सीरीज में ऐड कर दिया तो सीरीज का मतलब क्या होता है, ऐसे और ऐसे. तो ये मान लो x है और ये y है. x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 9, क्योंकि सीरीज में ही ना होता है. तो R1 प्लस R2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया. सीरीज में हो गया 9. अब दिया है ये x है और ये दिया है y पैरेलल में. अब क्या दिया है पैरेलल में. तो पैरेलल में क्या होता है बताओ. पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेसिस्टर को ऐड करने का. पैरेलल में फॉर्मूला क्या था, RP इज इक्वल टू x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई. यही ना होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. ठीक, तो ये दिया हुआ x प्रोडक्ट x इंटू प्रोडक्ट मतलब फिर सेकंड केस में दे दिया है मान लो x इंटू वही y, ऐसे मतलब x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, इक्वल टू 2 दिया. अब यहाँ पर तुम एक काम करो कि x प्लस वाई का वैल्यू 9 है, यहाँ बैठा लो, यहाँ पर 9 बैठा लो, इज इक्वल टू 2 दिया है. x इंटू वाई इज इक्वल टू 9 2 जा 18 हो गया. ठीक, अब क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई लिख सकते हैं ऐसे. x इक्वल टू वाई को इधर ले जाओ या x को ले जाओ. मान लो हम y को ले जाएं, x का वैल्यू आया 9 माइनस, इस x की जगह लाके वैल्यू बैठा दो. इस x के जगह वैल्यू क्या है 9 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 18. इंटू कर देंगे 9y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18. ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ. तो ये माइनस प्लस हो गया, माइनस 9y हो गया और प्लस 18 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, ये माइनस उधर गया प्लस, प्लस उधर गया माइनस. ठीक, और बाकी 18 तो उसे वैसे ही हो गया. अब फैक्टराइज कर दो, 6 3 जा कितना होता है 18. ठीक, 6 3 जा 18. y कॉमन लेंगे तो y माइनस 6, माइनस 3 कॉमन लेंगे y माइनस 6 इक्वल टू 0. तो y माइनस 6 हो गया और ये हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 6 हो गया, y इज इक्वल टू 3 हो गया. x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 9 माइनस वाई. 9 माइनस वाई का मतलब 9 माइनस वाई का मतलब 9 माइनस 6 मतलब 3 ओम्स. और ये कितना आएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई मतलब 9 माइनस 3 6 ओम्स. तो 2 रेसिस्टर्स का वैल्यू कितना हुआ, एक होगा 6 ओम्स और एक वैल्यू होगा 3 ओम्स. 6 ओम्स और 3 ओम्स. तो हो गया ये क्वेश्चन भी. और आगे देखा जाए, चलिए आगे अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देते हैं. कुछ क्वेश्चन अब रेसिस्टिविटी का दिया जाता है, इसको नोट कर लीजिए और आगे अब देखिए. कुछ क्वेश्चंस आपको एक आध क्वेश्चन रेसिस्टिविटी का बनवा दिया जाए, क्योंकि रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन और आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए और आगे देखिए. अब लिखा हुआ हम बोल रहे हैं, आप लिखते चलिए. लिखा हुआ है a resistor has a resistance, a resistor has a resistance of 176 ohms. 176 ohms. How many such resistors? ये क्वेश्चन देखो बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, लेकिन उनको गलत तरीके से बनाते हैं. वो हम अभी आपको बता रहे, ध्यान देना कहाँ गलती करते हो. should be connected in parallel, should be connected in parallel so that their combination shows a current of
shows a current of 5 ampere from a 220 volt supply from a 220 volt supply लाइन। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए और सॉल्व करके देखो कितना आता है। जल्दी से बनाओ, जल्दी से सॉल्व करो। तो चलो देखो बताओ। 6, 7, 8 वाले जो भी बच्चे हैं उनका क्लासेस अभी 10-15 मिनट बाद स्टार्ट होगा, तो आप देखते रहो और सीखते रहो कुछ ना कुछ। क्लास 10 को पढ़ाया जा रहा है। तो इसको क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि a resistor has a resistance of 176 ohms. How many such resistors should be connected in parallel? मतलब एक रेसिस्टर 176 ohms का है, दूसरा रेसिस्टर भी 176 ohms का है, ऐसे तीसरे भी कनेक्ट करते जा रहे, कनेक्ट करते जा रहे, कनेक्ट करते जा रहे। हाउ मेनी रेसिस्टर्स जो है वो पूछा है कि इस तरह का कितना रेसिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। आप इस तरह के कितने रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद 220 वोल्ट सप्लाई में 5 एम्पियर का करंट हो जाए, 5 एम्पियर का करंट हो जाए। तो आप ये बताओ कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। 220 वोल्ट, I 5 एम्पियर और रेसिस्टेंस नहीं दिया है, 220 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू R आ गया। इसको काट दिए, 44 ओम्स हो गया रेसिस्टर। रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, 44 ओम्स। ठीक, 44 ओम्स आ गया। ये पैरेलल में आया है, ध्यान देना, ये पैरेलल में कनेक्ट है। अब पैरेलल में यदि कनेक्ट है तो कैसे करें, अब कितना है तो पता नहीं हमको। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू, पैरेलल रेसिस्टर्स में यदि कनेक्ट होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 डैश 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 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, पता नहीं है ना कितना है। वही तो पूछा है कि कितना होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। देखो ऐसे करना, हम बता रहे हैं 1/44 इज इक्वल टू 1/76 प्लस 1/76 प्लस डैश 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 डैश। तो 1/44 इज इक्वल टू कितना है, n टाइम्स डैश डैश डैश। नहीं ना पता है हमको, डैश 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 मतलब पता तो है नहीं, n टाइम्स। अब इसका एलसीएम यदि लेंगे तो 176 ही आएगा। क्यों, 176 176 170 1/176 1/176 1/176 1/176 चलता जाएगा, मतलब 176 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 कितना आएगा, n टाइम्स, n टाइम्स। अब ध्यान दो, अब हम जो बता रहे हैं ध्यान देना, इसको इससे काट दो, ये हो गया 4, इस 4 को यहाँ 1 से इंटू कर दो, ये 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 n टाइम्स, मतलब 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितनी बार जोड़ेंगे, समझ लो। लास्ट लाइन पे ध्यान देना, यहाँ पर 1 देखो, इसको इससे काटे 4 इंटू 1 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार जोड़ेंगे कि 4 आएगा, 4 बार। तो इनका वैल्यू 4 हो गया, मतलब n इज इक्वल टू 4 रेसिस्टर्स। ठीक है, इनका वैल्यू 4 रेसिस्टर्स को ऐड करेंगे। समझ रहे हम क्या बोले, फिर से यहां ध्यान दो, 1/144 आया पैरेलल में, 1/44 इज इक्वल टू 1/76 1/76 1/76 डैश 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 n टाइम्स। एलसीएम कुछ भी आएगा, 176 का 176 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर 144 को इससे काटेंगे तो 4 बार में कटा, 4 1 जा, इस 4 को 1 से लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते जाएंगे, कितने बार जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 प्लस 1 4 बार जोड़ देंगे तो आ जाएगा, इनका वैल्यू 4 रेसिस्टर। तो ये जो कहा था कि हाउ मेनी सच रेसिस्टर्स, तो 4 रेसिस्टर्स। ठीक है, 4 रेसिस्टर्स हो गया, आगे। चलिए नोट करिए इसको भी, आगे देखिए। नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो नोट किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, नोट कर लो। A wire of resistor are a wire of resistance, a wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces, ठीक है। These 5 pieces of wire are then connected in पैरेलल। जितने भी देखो हम लोग से, जो भी हम लोग के वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी बच्चे,
आप सभी बच्चों को एक चीज हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10 का आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया गया इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग से एकदम, उसको देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स एकदम इजी बन जाएंगे आपके लिए। इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन be R2, then the ratio of R1 by R2 पूछा है कि कितना होगा। चलिए जल्दी से बताइए। कृष्णा सोनकर प्रेजेंट सर। देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, ध्यान देना कि यदि ये मान लेते हैं गुड स्टूडेंट्स है, ये है गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, गुड स्टूडेंट्स हैं, और ये चारों तरफ अगल बगल जो है गोबर वाले स्टूडेंट्स से घिर जाएंगे। गोबर स्टूडेंट्स का मतलब कि बैड स्टूडेंट्स से घिर गए यदि ये सारे गुड स्टूडेंट्स। अब जब गुड स्टूडेंट्स ये सारे गोबर वाले स्टूडेंट्स से घिर जाएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका भी सब हो जाएगा कल्याण, खत्म, सत्यानाश, और पूरा सोसाइटी गंदा हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा होता है कि ये यदि गोबर है, गोबर मतलब गदहा स्टूडेंट्स है, ये सब गोबर स्टूडेंट्स हैं, गधे वाले स्टूडेंट्स हैं, ये यदि घिर गए गुड स्टूडेंट्स इनको घेर लिया, ये सब गुड स्टूडेंट्स हैं, और गुड स्टूडेंट्स गोबर स्टूडेंट्स को यदि घेर लिया तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गुड स्टूडेंट्स बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिए कि अपने आप को गोबरों के अगल बगल में मत घेरिए, आप गोबरों से दूर रहिए, और जो गोबर भी हैं उनको भी आप गुड स्टूडेंट्स बना दीजिए। इसीलिए गार्जियंस कहते हैं कि देखो अच्छे बच्चों के साथ रहा करो, अच्छे बच्चों के साथ बैठोगे तो अच्छा चीज सीखोगे। तो सही बात है, गुण संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। आप दिन भर गंदा काम करोगे तो गंदगी में दिमाग चलेगा, दिन भर अच्छा काम करोगे तो दिमाग अच्छे काम में चलेगा। हम दिन भर पढ़ाते हैं तो हमको पढ़ाने का मन करता है, तुम दिन भर बैठ के मोबाइल चलाओगे तो तुमको मोबाइल चलाने का मन करेगा ना। कृष्णा सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? चलो लिखा है वायर ऑफ द रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू द 5 पीसेस। R1 दिया, ये R1 को 5 पीस पे काट दिया गया, 1 2 3, अच्छा कनेक्टेड इन पैरेलल में भी जोड़ दिया गया, 5 पीस में काट के इसको पैरेलल में जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 इसको जोड़ दिया गया पैरेलल में जोड़ दिया गया पैरेलल में। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इसके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को कहा है R2, ठीक। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन, अच्छा ये रेजिस्टर कितने का था, R1 का था ना, इसको काट के 5 हिस्से में तोड़ दिया गया। 5 हिस्से का मतलब सबका वैल्यू क्या होगा, R1 by 5 सबका रेजिस्टर का ना। तो लिख दें, एक को लिख देते हैं, समझ लो, एक को लिख दे रहे हैं, समझ लो। ये भी क्या हो गया, R1 by 5 इस तरह से, ठीक। R1 by 5 ये भी हो गया R1 by 5, फिर ये भी हो गया R1 by 5, ये भी हो गया R1 by 5, 5 टुकड़े में तोड़ दिया गया। अब इसका पैरेलल रेजिस्टेंस यदि निकालेंगे तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन, समझ गया कितना आएगा, 5 बार करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन R1 by 5, 1 अपॉन R1 by 5, 1 अपॉन R1 by 5 प्लस 1 अपॉन R1 by 5 प्लस 1 अपॉन R1 by 5, ठीक। तो 1 अपॉन RP का वैल्यू क्या होगा, ये ऊपर चल गया, 5 by R1, 5 by R1, 5 by R1, फिर 5 by R1, फिर 5 by R1, ठीक। तो 1 अपॉन RP का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, R1, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक। तो ये हो गया 1 अपॉन RP का वैल्यू कितना हो गया, 25 by R1। तो RP का जो वैल्यू हो गया ये R1 by 25, ये RP मतलब R2 था, ठीक। अब कहा है कि R1 by R2 का रेशियो, तो R1 का वैल्यू तो R1 ही होगा, और डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू क्या आया है, R2 मतलब RP कितना आया है, R1 by 25। तो ये हो गया R1 by 1 इंटू 25 by R1, तो ये और ये खत्म, तो 25 by 1 मतलब 25:1 हो गया, ये आ गया आंसर, 25:1 ये आ गया आंसर।
तो नोट कर लीजिए इसको, वेरी इजी क्वेश्चन था, तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको सब लोग। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं और जाते जाते आपको एक इजी क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसको आप घर पे जरूर से बनाइए, कमेंट करिए हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाइए। चलिए ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये 10 ओम्स है और यहां पर ये दिया हुआ एक 40 ओम्स है, ठीक। और इसमें फिर इस तरह से 3 रेसिस्टर को ऐड कर दिया गया, जिसका 30 ओम्स है, 20 ओम्स है और ये हो गया 60 ओम्स। अब इस तरह से इसको ऐसे कनेक्ट किया, ठीक। ये हो गया 12 ओम्स, प्लस और माइनस। आपसे कहा है कि फाइंड फर्स्ट नंबर टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल, आपसे कहा है कि टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। बस अब आप लोग क्लास 5, 6, 7, 8 वाले रेडी हो जाइए, 5 मिनट आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट और टोटल करंट इन द सर्किट कहा है, और कहा है वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेसिस्टर, वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेसिस्टर में कितना करंट होगा, और वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस ईच रेसिस्टर, तो इस क्वेश्चन को आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना होगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और फिर हम बता रहे हैं कि जो भी बच्चे हम लोग से नए जुड़े हुए हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हर एक कॉन्सेप्ट पूरा समझाया हुआ है, आप उसको देखिए। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं धुआं कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे इस क्वेश्चंस का। तो आप देखते रहिए, बनाते रहिए, और आज के लिए बस इतना ही। अब कल जो है संडे है, कल में या मे नॉट भी क्लासेस चल सकता है। क्लासेस यदि चलेंगे तो 7 o'clock और 6:45 और 7 o'clock से चल सकते हैं, और नहीं यदि कल क्लास चला तो मंडे को बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो और जो भी बच्चे हम लोग से नए जुड़ते हैं वो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। यदि किसी भी तरह का डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 8299745662, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।